हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ, एफ सर्कल एफ या जी सर्कल जी सॉरी मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर हम या तो जी सर्कल एफ को डिफाइंड किया था या एफ सर्कल जी को। तो वहां कहीं ना कहीं आपके पास मीन्स दो फंक्शन को कंपोज कर रहे थे। मीन्स एक फंक्शन एफ था, मान लीजिए आपके पास रियल टू रियल, एक फंक्शन आपके पास रियल टू रियल। अगर रियल टू रियल है तो मीन्स आप जी सर्कल एफ डिफाइंड कर रहे थे या एफ सर्कल जी डिफाइंड कर रहे थे। तो वहां कुछ ना कुछ कंडीशन अराइज हो रही थी हमारे पास। कब कंडीशन? जब ये डिफाइंड थे तब हमारे पास मैं कह सकता था वो वहां पर कुछ कंडीशन थी, तब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई थी, तो वहां से मैं कह सकता हूँ जी सर्कल एफ या एफ सर्कल जी डिफाइंड था। मान लीजिए सपोज मैं कह रहा हूँ हमारे पास ये एक रियल नंबर का फंक्शन है डोमेन्स के अंदर, ये कोडोमेन से यहाँ पर भी रियल नंबर है। ये मान लीजिए सपोज फंक्शन एफ है आपके पास। अब रियल टू रियल फर्दर मीन्स ये आपके पास फंक्शन जी है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पर भी रियल नंबर और यहाँ पर भी क्या है रियल नंबर। मीन्स तीन जो रियल नंबर का सेट है आपके पास। तो यहाँ से कुछ ना कुछ फंक्शन डिफाइंड होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेंज ऑफ फंक्शन एफ जनरेट हुए हमारे पास, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। अगर वो रेंज ऑफ फंक्शन एफ है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से पहली कंडीशन रेंज ऑफ फंक्शन एफ, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी, इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो यहां से एक फंक्शन डिफाइंड था आपके पास, वो क्या था? जी सर्कल एफ डिफाइंड था। तो वो क्या था भाई? जी सर्कल एफ डिफाइंड था। अब जी सर्कल एफ डिफाइंड कब होगा? जी सर्कल एफ डिफाइंड होगा यहां से लेकर यहां तक, मींस डोमेन ऑफ फंक्शन एफ टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी पर। कब होगा? वो डिफाइंड तब होगा जब आपके पास ये वाली कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई हो। कंडीशन सेटिस्फाई मतलब रेंज ऑफ फंक्शन एफ, मतलब किसी एलिमेंट की इमेज जनरेट हुई है आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के अंदर। तो हम कहेंगे जो सेट आपके पास मींस जो सेट ऑफ रेंज मींस सेट ऑफ रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो वो तो रहेगी हमारे पास मीन जो रेंज आती है आपके पास वो क्या रहता है? सबसेट रहेगा किसका? मींस मैं ये भी कह सकता हूँ कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ के लिए, या अब जी सर्कल एफ डिफाइंड हुआ तो मैं कह सकता हूँ जो रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी। मतलब देखो, मान लीजिए सिंपल सी बात, हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल के लेके चल रहे हैं, मान लीजिए फंक्शन एफ है आपके पास, सेट के अंदर है 1 2 3 सॉरी फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 या 3x प्लस 1 ले लेते हैं। चलो एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x प्लस 1। तो जो सेट ए टू सेट बी, सेट बी मतलब मैं यहां से कह सकता हूं जो इसकी इमेज आएगी हमारे पास, इमेज आएगी 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मतलब 4, 5 4 हो गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 7, 2 की इमेज 3 की इमेज क्या होगी? 10। तो मैं कह रहा हूं फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है। एक फंक्शन आपके पास बी टू सी सेट है डिफाइंड। तो ये जो सेट है मान लीजिए सी। अब फंक्शन जी ऑफ एक्स है आपके पास कुछ, जी ऑफ एक्स के लिए मान लीजिए मैं कह दूं भाई x प्लस 1 है, तो मान लीजिए 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया सपोज। तो इसकी इमेज तो ये हो गई आपके पास,
ठीक है। तो यहां से मान लीजिए हमारे पास फंक्शन था एक फंक्शन f a सेट टू b सेट, a सेट टू b सेट, ये फंक्शन f और ये फंक्शन क्या है आपके पास g। ठीक है यहां तक। अब मैं कह रहा हूं फंक्शन g सर्कल f चाहिए मुझे भाई, g सर्कल f फंक्शन चाहिए ऑफ x। तो कब कहेंगे हम, कहेंगे g ऑफ f ऑफ x तब जब रेंज ऑफ फंक्शन f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g। तो क्या हमारे पास मान लीजिए एक सेट है 4 7 10 इज सबसेट ऑफ 4 7 10। तो ये जो सेट फर्स्ट है सेकंड सेट का क्या है सबसेट है। तो मैं कह सकता हूँ जी सर्कल एफ डिफाइंड हो गया आपके पास। मतलब कहां से कहां डिफाइंड होगा अब ये डिफाइंड होगा आपके पास सेट ए टू सेट सी डिफाइंड होगा। अब बी सेट किसका काम कर रहा है, जी सर्कल एफ के लिए इंटरमीडिएट क्या काम कर रहा है। तो यहां से मान लीजिए मैं ये कह सकता हूं अब की बार जी सर्कल एफ डिफाइंड हुआ आपके पास, उसके लिए जो डोमेन से कोडोमेन पर जाएंगे। तो जी सर्कल एफ का डोमेन का काम कराएगा सेट ए और कोडोमेन का काम कराएगा सेट सी का। तो यहां से मैं कह सकता हूं मान लीजिए 1 की इमेज क्या है आपके पास 4 है, 4 की इमेज क्या है 5 है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 5। मतलब यहां से गए यहां पर, यहां से यहां पर, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिलेशन जो होगा आपके पास वो क्या रहेगा 1 का और 5 का रहेगा। अब 4 किसका काम करा रहा है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, मींस 20 का काम कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करा रहा है। तो किसका काम कराएगा, इंटरमीडिएट का काम करा है। ऐसे मान लीजिए 2 किसको 7 किसको कनेक्ट करा रहे हैं 2 को और 8 को। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं फिर 2 8। अब सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं 3 10 10 11 3 11 3 11। तो ये क्या है आपके पास जी सर्कल एफ डिफाइंड हुआ। अगर मान लीजिए मुझे चाहिए क्या एफ सर्कल जी डिफाइंड करना है मुझे, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी आपके पास, एफ सर्कल जी के लिए कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले कंडीशन एफ सर्कल जी तभी डिफाइंड होगा जब आपके पास मैं कह सकता हूं रेंज ऑफ फंक्शन जी, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो ये क्या डिफाइंड हुआ है, यहां से आपके पास एफ सर्कल जी डिफाइंड होगा। तो ये कंडीशन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराएंगे वैसे वैसे हम इन कंडीशनों पर भी सिंपल एक्सप्लेन कराएंगे। हम बताएंगे कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है और इसका कोडोमेन के अंदर क्या गिवन है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन सोल्व किए थे कुछ एफ सर्कल जी या जी सर्कल एफ के लिए। तो उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंपल सिंपल सोल्व कराते हैं। देखो एक हमारे पास फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ क्वेश्चन तक शायद हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए मैपिंग एफ फंक्शन R to R, मतलब फंक्शन f के अंदर डोमेन के क्या है रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन के अंदर भी क्या है रियल का सेट है। उसके बाद गिवन है f of x इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई हमारे पास 2x² + 3x + 5, 2x² + 2x + 5। तो ये क्या है हमारे पास फंक्शन f of x, सॉरी यहाँ 3x + 5। उसके बाद और क्या गिवन है हमारे पास, ये मैपिंग आपके पास जी रियल टू रियल, वो भी क्या आपके पास रियल टू रियल का एक सेट है, मींस फंक्शन है सॉरी, उसके अंदर डोमेन के अंदर भी क्या है रियल नंबर है, कोडोमेन के अंदर भी क्या है रियल नंबर है, मतलब रियल टू रियल कनेक्ट आपके पास। उसके बाद g of x क्या गिवन है भाई आपके पास, g of x इज इक्वल टू 4x - 5,
4x माइनस 5। एक फंक्शन f ऑफ x है, एक फंक्शन g ऑफ x है, एक आपके पास फंक्शन f के लिए मैपिंग है डोमेन से कोडोमेन के अंदर रियल से रियल पर है, f से फंक्शन g के लिए रियल टू रियल का सेट है। क्लियर यहां तक। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना आपने, f सर्कल g, f सर्कल g ऑफ 1। उसके बाद g सर्कल f ऑफ 2। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर f सर्कल g डिफाइंड करना है, f सर्कल g। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी हमारे पास, कब डिफाइंड होगा, तब डिफाइंड होगा जब मैं कह सकता हूं रेंज ऑफ फंक्शन g, रेंज ऑफ फंक्शन g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f। अब देखो एक हमारे पास फंक्शन f g ऑफ x है, मींस g ऑफ x क्या है आपके पास, g ऑफ x है आपके पास 4x माइनस 5। तो ये फंक्शन जो f है इसकी डोमेन मान लीजिए आपने +1 क्लासेस में पढ़ी थी, डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन फाइंड आउट की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। तो यहां से डोमेन की बात की जा रही है, तो फंक्शन f ऑफ x क्या एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन क्या रहेगा आपके पास, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो यहां इसकी डोमेन क्या है आपके पास, रियल नंबर। अब जो इमेज आएगी, इमेज भी क्या होगी आपके पास, एक रियल नंबर। भाई मान लीजिए जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट अप कराते हैं हम फंक्शन f ऑफ x के अंदर, g ऑफ x के अंदर, तो इमेज भी क्या है, एक रियल नंबर की रियल नंबर पे जनरेट कराएगा। तो ये रियल नंबर। अब मैंने कहा था रेंज ऑफ फंक्शन g, ये रेंज ऑफ फंक्शन g क्या है, रियल नंबर। मैं कह सकता हूं रियल नंबर का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। और डोमेन ऑफ फंक्शन f के अंदर क्या है, रियल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं यहां से फंक्शन f सर्कल g डिफाइंड है, f सर्कल g एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करा है, अगर एग्जिस्ट करा है तो आएगा कि आपके पास जो फंक्शन f ऑफ x है वो f ऑफ x आएगा आपके पास f सर्कल g ऑफ x फाइंड आउट करते हैं पहले हम। तो क्या रहेगा ये f ऑफ g ऑफ x, मतलब फंक्शन f ऑफ x के अंदर जो वेरिएबल x है वो कंप्लीट g ऑफ x का काम कराएगा। मतलब जहां पर भी आपके पास फंक्शन f ऑफ x के अंदर x आया उसको किसके साथ रिप्लेस कराएंगे, उसको कंप्लीट फंक्शन g ऑफ x के साथ रिप्लेस कराएंगे भाई अब की बार। तो g ऑफ x के आपके पास 4x माइनस 5 है, तो सिंपल सोल्व कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सिंपल सोल्व कराएंगे तो वैल्यू आएगी अभी आपके पास, मान लीजिए ये फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x को किसके साथ रिप्लेस कराएं, g ऑफ x। तो मैं कह सकता हूं 2 तो एज इट इज x स्क्वायर मतलब 4x माइनस 5 और कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर भाई यहां तक, प्लस 3 एज इट इज, और x है, x को किसके साथ कंप्लीट रिप्लेस करना है मुझे, 4x माइनस 5 के साथ, और प्लस 5 कांस्टेंट एज इट इज। क्लियर यहां तक। अब यहां सिंपल 2 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40 इंटू x, और प्लस 25 प्लस 12x और माइनस 15 और प्लस 5। ये क्या है, सिंपल हमने सोल्व किया है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 32x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 50 माइनस 12x और माइनस 10, सिंपल सोल्व किया। ये तो आया आपके पास f सर्कल g ऑफ x, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, f सर्कल g ऑफ 1। अब जहां x आया वहां वैल्यू क्या पुट अप कराएंगे 1, तो सिंपल सोल्व किया तो f सर्कल g ऑफ 1 मतलब f ऑफ g ऑफ 1। तो यहां सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या सिंपल बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 32 इंटू 1 का स्क्वायर, जहां x आया रिप्लेस किसको किया 1 के साथ, माइनस 80 इंटू 1 और प्लस 50 कांस्टेंट है ये, तो ये हमारे पास प्लस 12 इंटू 1 और माइनस 10। तो क्या बचा यहाँ पर 32 माइनस 80
प्लस 50 माइनस प्लस 12 और माइनस 10। तो यहाँ क्या बचा भाई हमारे पास, ये होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, अगर इन दोनों को सिंपल सोल्व किया तो मैं भी क्या बचना चाहिए आपके पास, ये हो गया आपके पास भाई 82 और प्लस 12 और माइनस 90 और ये हो गया 94 माइनस 90 आल्सो इक्वल टू 4। तो क्या आया, एफ सर्कल ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 4 के इक्वल रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे सिमिलरली क्या रहेगा, जी सर्कल एफ डिफाइंड होगा। अब एग्जिस्ट है या नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। रेंज ऑफ फंक्शन एफ, तो यहाँ पर भी एक रियल नंबर आ सकता है, कुछ भी मर्जी चाहे। क्या वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ फंक्शन जी, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। डिफाइंड होगा तो अब की बार जहाँ एक्स आया तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जी एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ x के अंदर कंप्लीट किसको रिप्लेस कराऊंगा मैं, x स्क्वायर 2x² प्लस 3x प्लस 5 के साथ। तो वो क्या आएगा, जी सर्कल f आएगा। जहाँ हमने x आया लास्ट में क्या पुटअप कराएंगे, यहाँ 1 पुटअप किया था, वहाँ क्या आएगा 2 पुटअप करा देंगे। तो वो क्या आएगा आपके पास, जी सर्कल f डिफाइन होगा। सिंपल सिंपल है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या सिंपल सोल्व कराएंगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है फंक्शन f डोमेन कोडोमेन वही है आपके पास, रियल टू रियल, रियल टू रियल। f ऑफ x क्या गिवन है, अब की बार f ऑफ x क्या है, चेंजमेंट है कुछ। f ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x। और g ऑफ x क्या गिवन है आपके पास, g ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x है, log ऑफ x। ठीक है भाई, यहां तक फाइंड f सर्कल g ऑफ 1, क्लियर। यहां तक f सर्कल ऑफ 1 यहां तक ठीक है। तो यहां मुझे सर्कल f सर्कल g डिफाइंड करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, रेंज ऑफ फंक्शन g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f। क्लियर। बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन क्या है हमारे पास, जो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस f ऑफ x, मतलब यहाँ क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहेगा आपके पास, रियल नंबर के लिए डिफाइंड रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ रियल नंबर। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए रेंज ऑफ फंक्शन f, रेंज ऑफ फंक्शन f वो भी क्या रहेगा, रियल, जो इमेजिनेट होंगी। जैसे लॉग के अंदर आपने लॉग टेबल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, किसी भी एलिमेंट या किसी भी नंबर की हमने लॉग टेबल के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लॉग एंटी लॉग से, तो वो क्या रहेंगे, रियल नंबर। तो यहाँ से क्या है, रियल नंबर और रियल नंबर, तो मैं कह सकता हूँ रियल नंबर का क्या रहेगा, सबसेट। या फिर मैं कह सकता हूँ ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है, जी सर्कल एफ सॉरी एफ सर्कल जी के लिए डो रेंज ऑफ फंक्शन जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो क्या रहेगा, एफ सर्कल जी डिफाइंड रहेगा। तो एफ सर्कल जी डिफाइंड होगा तो क्या आएगा भाई आपके पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो x को किसके साथ रिप्लेस कराऊंगा, g ऑफ x के साथ। अब यहाँ क्या आपके पास, अब मैं यहां से कह सकता हूं e रेज़ टू पावर log ऑफ x, e रेज़ टू पावर log ऑफ x ही आया। तो मैं कह सकता हूं, मान लीजिए ये तो आपके पास आया f सर्कल g आ गया, मुझे क्या चाहिए, f सर्कल ऑफ 1, तो e log ऑफ 1 सिंपल। तो e log 1 इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं e रेज़ टू पावर log 1 0 और आल्सो इक्वल टू 1। या फिर मैं ये भी कह सकता था e log ऑफ x
इज इक्वल टू 1। ई जो पावर log ऑफ x है वो किसके इक्वल जनरेट कराएगा, 1 के इक्वल जनरेट कराएगा। तो यहाँ कंप्लीट मैं इसको 1 भी कह सकता हूँ। अब f ऑफ 1 चाहिए मुझे, f सर्कल g ऑफ 1 चाहिए, तो जो वेरिएबल ही नहीं है तो किसके साथ रिप्लेस कराएंगे 1 को, वो आपके पास क्या रहेगा, 1 ही जनरेट रहेगा। क्लियर यहाँ तक? तो एक तो ये आइडेंटिटी यूज करा सकते हो आप, e रेज टू पावर log ऑफ x आल्सो इक्वल टू 1, और ये सिंपल सोल्व करें आप। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फंक्शन f है आपके पास रियल टू रियल, एक फंक्शन g भी आपके पास रियल टू रियल, फंक्शन f और फंक्शन क्या है g, रियल टू रियल। देन शो दैट f सर्कल g इज नॉट इक्वल टू f सर्कल g फॉर द फॉलोइंग। f ऑफ x क्या है आपके पास फर्स्ट पार्ट में भाई, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और उसके बाद g ऑफ x क्या गिवन है आपके पास, g ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है x प्लस 1। क्लियर यहाँ तक? ये स्टेटमेंट गिवन है आपकी बुक्स के अंदर। f such that real to real है, g such that real to real है, f of x is not equal to g of x। तो सिंपल सी बात है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पहले g सर्कल f डिफाइन करना है। तो g सर्कल f डिफाइन कराऊंगा तो मैं कह सकता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g। अब यहां से देखो रेंज डोमेन के फंक्शन f के अंदर डोमेन क्या है, रियल। अब फंक्शन f ऑफ x है आपके पास, f ऑफ x क्या है आपके पास, x स्क्वायर। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर या कोई भी नंबर्स का स्क्वायर कराऊंगा तो क्या जनरेट होगा भाई, पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर क्या, तो पॉजिटिव। जीरो का जीरो। तो मैं यहां से कह सकता हूं जो रेंज ऑफ फंक्शन f है, रेंज ऑफ फंक्शन f, तो उसको मैं कह सकता हूं 0 टू इनफाइनाइट का सेट आएगा। 0 टू इनफाइनाइट मतलब 0 भी आ सकती है इमेज, और मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां से वो सबसेट रहेगा किसका, डोमेन ऑफ फंक्शन जी। डोमेन ऑफ फंक्शन जी क्या है, रियल नंबर। तो जी सर्कल f डिफाइंड है। अगर जी सर्कल f डिफाइंड है तो क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ x मींस x को किसके साथ रिप्लेस कराऊंगा, x स्क्वायर के साथ। तो g क्या है आपके पास, x को किसके साथ रिप्लेस किया, x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ये तो क्या है, g सर्कल f डिफाइंड हुआ। अब बात करते हैं f सर्कल g। f सर्कल g के लिए क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x, और उससे पहले उसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। चलो, तो रेंज ऑफ फंक्शन g, रेंज ऑफ फंक्शन g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ फंक्शन f। अब रेंज ऑफ फंक्शन g, ये फंक्शन आपके पास x प्लस 1, x प्लस 1 के अंदर मैं कह सकता हूँ लीनियर फंक्शन का एक लीनियर इमेज हो, मतलब रियल नंबर। इफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ फंक्शन f के अंदर क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ क्या रहेगा, सबसेट। तो यहां से अब की बार x को किसके साथ रिप्लेस कराऊंगा, अब की बार रिप्लेस कराएंगे g ऑफ x को, x को। तो x को कंप्लीट, ये जो x है, ये वाला x, उसका पावर 2 अलग है आपके पास। x को किसके साथ रिप्लेस कराएंगे, x प्लस 1। तो यहां से क्या है, x प्लस 1, ये तो हमने कहा x वेरिएबल को रिप्लेस किया है, और उसके बाद जो पावर आपके पास, पावर क्या है, 2 है। तो मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, नॉट इक्वल। तो मुझे यही प्रूव करना था, इक्वल है या नहीं। तो इस टाइप से हम प्रूव करा सकते हैं। जो गिवन फंक्शन आपके पास, मान लीजिए जो भी फंक्शन है, एक फंक्शन थर्ड पार्ट कर लेते हैं। चलो हम एक थर्ड पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू 8x रेज टू पावर 3, और उसके बाद है g ऑफ x, g ऑफ x है x रेज टू पावर 1/3। यही है सही, ठीक है। तो मान लीजिए जी सर्कल f डिफाइंड करते, कंडीशन अप्लाई कर देंगे, हमारे पास सेटिस्फाई होगी। उसके बाद क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x
तो यहाँ से क्या है, अब की बार x को किसके साथ रिप्लेस कराएंगे, जी एफ ऑफ x के साथ कराते हैं। तो x को किसके साथ कराएं, 8 इंटू एक्स रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 1/3। भाई फंक्शन g के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ जी सर्कल f, तो g ऑफ f ऑफ x। अब x को किसके साथ रिप्लेस कराऊंगा, कंप्लीट f ऑफ x के साथ। ये क्या आपके पास 8x रेस टू पावर 3। तो अब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, मान लीजिए हमने इंडिसेस पढ़े थे 11th क्लास के अंदर भी, 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था मेनली। मान लीजिए मैं कह दूं a b रेस टू पावर c है। अब ये जो पावर है वो इक्वली अप्लाई है, मान लीजिए a रेस टू पावर c भी है और b रेस टू पावर c भी है। उसी का यूज किया हमने, मान लीजिए मैं इसको ये कह सकता हूँ 8 को 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर होल 1/3 और x रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 1/3। अब हमें ये भी पता था a रेस टू पावर b और रेस टू पावर c, मींस पावर के पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई a रेस टू पावर bc। तो पावर के पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, क्या बचा भाई आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x आ गया। ये क्या है आपके पास, g सर्कल f आया। ऐसे मान लीजिए f सर्कल g चाहिए मुझे, तो f सर्कल g के लिए f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ अब की बार x को किसके साथ रिप्लेस कराऊंगा, कंप्लीट सिंगल x को g ऑफ x के साथ रिप्लेस करा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 8 कांस्टेंट एज इट इज, x को x रेस टू पावर 1/3 और रेस टू पावर 3, पावर की पावर कैंसिल आउट, मैं कह सकता हूँ 8 टाइम्स ऑफ x। वो क्या हमारे पास इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x। वो क्या आएगा आपके पास, जो कंडीशन गिवन है वो सिंपल सोल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7th एज इट इज है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट के जो क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए फंक्शन f है रियल टू रियल, क्वेश्चन नंबर 8 रियल टू रियल है। उसके बाद आपके पास फंक्शन g है वो भी रियल टू रियल है। फंक्शन f एंड फंक्शन g क्या है, रियल टू रियल है। उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x है। उसके बाद g ऑफ x आपके पास दे रखा है भाई, गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देन शो दैट g सर्कल f इज नॉट इक्वल टू f सर्कल g, मींस g सर्कल f इज नॉट इक्वल टू f सर्कल g, ये इक्वल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए g सर्कल f के लिए बात करते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g। रेंज ऑफ फंक्शन f, रेंज रियल नंबर के लिए डिफाइंड था कोसाइन, उसके लिए जो इमेज आएगी -1 to 1 क्लोज इंटरवल, मतलब -1 to 1 ही रहेगी इमेज। क्या -1 to 1 इज सबसेट है डोमेन ऑफ फंक्शन g रियल नंबर, बिल्कुल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं g सर्कल f को g ऑफ f ऑफ x, तो x को किसके साथ रिप्लेस कराएंगे अब की बार, कंप्लीट f ऑफ x के साथ। तो यहाँ x है 3 इंटू x मतलब cos ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ 3 cos स्क्वायर x, 3 cos स्क्वायर x। उसके बाद f सर्कल g को डिफाइंड किया, तो वो क्या था, f ऑफ g ऑफ x। उससे पहले उसकी कंडीशन, तो रेंज ऑफ फंक्शन g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f। रेंज ऑफ फंक्शन g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f। रेंज ऑफ फंक्शन g 3 से ग्रेटर देन या 0, मतलब x की वैल्यू 0 मींस पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। क्या वो रियल नंबर का सबसेट नहीं रहेगा, रियल नंबर का सबसेट रहेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं आपके पास f सर्कल g, f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ क्या है, अब की बार f ऑफ x के अंदर x को किसके साथ रिप्लेस कराऊंगा, कंप्लीट 3x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से क्या है, cos ऑफ 3x स्क्वायर, ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल। तो हमारे पास ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास रियल एक फंक्शन है, रियल टू रियल है, सिंपल सोल्व करने हैं आपने सारे क्वेश्चन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वही है, फाइंड आउट करना है आपने इफ, मतलब क्या दे रखा है, फंक्शन f है रियल टू रियल है, फंक्शन g भी रियल टू रियल है, f ऑफ x एंड g ऑफ x इफ x इज, जो गिवन है सिंपल सिंपल सोल्व करना है। तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन करा देता हूं, f ऑफ x गिवन है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक फंक्शन है g ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई आपके पास, sin पाई x, sin पाई x, sin पाई इंटू x, ये फंक्शन है। फंक्शन f भी आपके पास क्या है, रियल टू रियल है, फंक्शन g भी आपके पास क्या है, रियल टू रियल है। मुझे f सर्कल g और g सर्कल f डिफाइन करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले बात करते हैं g सर्कल f के लिए। तो वहां रेंज ऑफ फंक्शन f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g, डोमेन ऑफ फंक्शन g रियल, ये क्या रहेगा, जो इमेज आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर रियल नंबर जनरेट कराएगा। मान लीजिए 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 लेस और इक्वल इंटीजर। तो यहां से मैं जी एफ ऑफ एक्स की बात करता हूं तो क्या आएगा, साइन पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही होगा, साइन इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां से सिंपल सी बात है, मैं बात कर सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और लेस देन इंटीजर। मान लीजिए किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ओपन कराते हैं, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर। मान लीजिए भाई x की बात करते हैं तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो यही होगा, सिंपल सिंपल। तो क्या होगा, साइन पाई x। मान लीजिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, x, मतलब या तो लेस या इक्वल इंटीजर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया है भाई, मान लीजिए 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब लेस और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं साइन पाई x इज इक्वल टू 0। साइन पाई क्या होगा, 0, साइन पाई क्या है, 0 आया, 0 आया तो क्या होगा आपके पास, साइन पाई x इज इक्वल टू, मतलब n पाई जो भी मल्टीपल है तो क्या रहेगा, 0 आएगा या नहीं आएगा। तो मान लीजिए हम बात करते हैं n पाई साइन, सॉरी n पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। साइन पाई 0 मतलब मान लीजिए n की वैल्यू, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो मान लीजिए साइन पाई n की वैल्यू हम लेके चले 0, साइन 0 0। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए जी एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो यहां से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ पाई एक्स। तो साइन ऑफ पाई एक्स आया तो क्या होगा आपके पास, तो यहां से सिंपल क्या आया भाई, सिंपल तो यही आया आपके पास, ये रिजल्टेंट, ये आपके पास एफ सर्कल जी, और ये क्या आया था, जी सर्कल है। मुझे एक फाइंड आउट करने थी इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू मान लीजिए डिफाइंड है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लीजिए if f is a greatest integer function, मान लीजिए f is greatest integer function, f of x is equal to, हमने कह दिया greatest integer function भाई। उसके बाद and g be the modulus function, and g be the modulus function g of x is equal to modulus function x हो गया, f of x g of x डिफाइंड है। उसके बाद then find the value of f circle g, f circle g 5/2 minus g circle f, जी सर्कल f माइनस 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। क्लियर यहाँ तक? तो सिंपल सी बात है, देखो भाई सिंपल सिंपल क्या कराएंगे, मुझे f सर्कल g डिफाइंड करना है, और तो यहाँ से डोमेन ऑफ फंक्शन f की बात कर लेते हैं। चलो डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो क्या आया, रियल नंबर आया, रियल नंबर आया या नहीं आया। तो जो रेंज आई आपके पास, रेंज ऑफ फंक्शन f, तो मैं कह सकता हूं एक इंटीजर आएगी भाई,
क्या आएगा, एक इंटीजर। वो इंटीजर कैसे आएगा, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 1.1 है, वो कह रहा हूँ बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास 1.1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट इस जो इसकी जो इमेज आई वो इमेज क्या है आपके पास, 1 नेगेटिव पॉजिटिव। मान लीजिए सपोज मेरे पास नेगेटिव 1.1 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2, मतलब लेस इंटीजर। अगर ऑलरेडी वो इंटीजर है तो इंटीजर, अदरवाइज लेस इंटीजर। तो ये क्या है, हमारे पास सारे के सारे जो रेंज आएगी आपके पास वो क्या आएगी, इंटीजर जनरेट होगी या नहीं होगी। ऑलरेडी फंक्शन जो f है वो डिफाइंड तो रियल नंबर के लिए है, लेकिन जो इमेज आएगी वो क्या रहेगी, रेंज मतलब इंटीजर। अब डोमेन ऑफ फंक्शन g की बात करते हैं। फंक्शन g के अंदर क्या है, मॉडुलस फंक्शन। तो क्या वो एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, बिल्कुल है। नेगेटिव पॉजिटिव बी बाई क्यू जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर सभी के लिए फंक्शन मॉडुलस डिफाइंड है। लेकिन जो रेंज आएगी आपके पास, रेंज क्या रहेगी, मस्ट बी पॉजिटिव। तो रेंज क्या हो गया आपके पास, रेंज ऑफ फंक्शन f, रेंज ऑफ फंक्शन g, सॉरी। तो रेंज ऑफ फंक्शन g क्या रहेगा, वो क्या जनरेट कराएगा, पॉजिटिविटी जनरेट कराएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से 0 टू इनफाइनाइट रेंज ऑफ फंक्शन g। क्लियर यहां तक। या फिर मैं कह सकता हूं r पॉजिटिव, मींस पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव जितनी वैल्यू आएगी आपके पास सारी के सारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो क्लियरली बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जी सर्कल f डिफाइंड करते हैं। तो वहां रेंज ऑफ फंक्शन f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g। रेंज ऑफ फंक्शन f इंटीजर का सब किसका सबसेट है, रियल नंबर का सेट है, ये डिफाइंड है। f सर्कल g की बात करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f। बोथ फंक्शन क्या डिफाइंड आपके पास, जी सर्कल f एंड f सर्कल g। तो बात करते हैं मान लीजिए जी सर्कल f के लिए, जी सर्कल f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x। तो ये क्या आएगा, जी सर्कल f ऑफ x क्या आएगा भाई आपके पास, g सर्कल f ऑफ x आया आपके पास। यहां से g f ऑफ x को किसके साथ रिप्लेस करा दें अब की बार, g ऑफ x है, x को कराएंगे ग्रेटेस्ट, सॉरी मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मुझे वैल्यू क्या चाहिए थी, नेगेटिव, g सर्कल f नेगेटिव 5/2। तो ये क्या है भाई आपके पास, मॉडुलस। अब ये क्या होगा, 2.5 नियर बाई, एग्जैक्ट ये है 2.5। अब नेगेटिव 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा भाई, 2.5 से लेस इंटीजर क्या आएगा, 3, नेगेटिव 3। तो इसको मैं कह सकता हूं भाई नेगेटिव 3 वैल्यू, और उसका मॉडुलस सॉरी इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। नंबर लाइन 2.5 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ये नेगेटिव 3, ये ओरिजिन 0। तो जो हम लेस जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास लेस वैल्यू यही है, ये क्या है ग्रेटर है 2.5 से, तो ये क्या है 3 नेगेटिव। अब f सर्कल g डिफाइन कर रहे हैं भाई, f ऑफ g ऑफ x। तो यहां से क्या आया, f ऑफ x को किसके साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस x, वहां उसका रेसिप्रोकल था। तो यहां क्या होगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब f सर्कल 5/2 है, 2/2.5, और 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 2। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2। वैल्यू आपके पास आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो f सर्कल g की वैल्यू क्या है, 2 आई, 2 - 3 इज इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्या आपके पास f सर्कल g और g सर्कल f को हमने डिफाइंड किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ है 1 पॉइंट जो xyz जितने भी आपके पास 3 4 जो भी है,
उसको इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व आउट करा दें। उससे आगे ने जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो और चाहे सीबीएसई, दोनों बोर्ड के अंदर क्वेश्चन डेफिनेट आता है। अब की बार भी हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन पर क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट